ये बीएससी बीकॉम एडमिशन में आज 2 मई से आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अपने मनपसंद कॉलेज के अनुसार। यानी आज 2 मई से आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और जो आपका मनपसंद कॉलेज है उसमें मेरिट लिस्ट में नाम भी आपको 27 मई को जो है वो आपका आ जाएगा। यानी अब आपको मनपसंद कॉलेज चुनने में झंझट जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। नए तरीके से यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे आज 2 मई से शुरू है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से आज आप 2 मई से ऑनलाइन नामांकन करेंगे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आपका 27 मई को पहली मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उस कॉलेज में आपका नाम जो है वो आ जाएगा। क्योंकि एडमिशन की बात करें तो एडमिशन जो है वो आपका 2 मई से 25 मई तक चलेगा। तो लास्ट डेट का वेट जो है बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लास्ट डेट का वेट करेंगे तो आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी चूज करेंगे कोई कॉलेज और नाम जो है किसी कॉलेज में आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरह से ऑनलाइन करना है आज से, ताकि आपका मनपसंद कॉलेज में नाम आ जाए और पहली मेरिट लिस्ट 27 मई को जब जारी हो तो आपका जो है नाम उसी कॉलेज में आ जाए। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में जो है वो यहाँ पे नामांकन ले सकते हैं। अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको फिर वेट करना पड़ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सही कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से ऑनलाइन करते हैं, तो पहली मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 27 मई को आ जाएगी और उसी दिन जो है वो आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो फिर आपको 8 जून तक वेट करना पड़ेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। और अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए भी नाम नहीं आता है तो 20 जून तक वेट करना पड़ेगा थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। तो ध्यान से देखेंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन करें, किस तरह से आप कॉलेज चूज करें कि आपका पहली मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए और 27 मई को ही आपका नाम आने के बाद जो है डायरेक्ट आप एडमिशन ले लें। ऑनलाइन एडमिशन की बात करें तो जो पहले यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एडमिशन के लिए, उनका मेरिट लिस्ट में पहले नाम आने का चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए 2 मई से 25 मई तक का डेट जो दिया गया है इसमें आपको वेट नहीं करना है कि आज 2 मई है तो 4 मई को कराऊंगा, 10 मई को कराऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि 10 मई 15 मई को कराएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है वो आप पहली मेरिट लिस्ट से पहले ही बाहर हो रहे हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट में फिर आपका कॉलेज की संख्या कम जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना है और सभी यूनिवर्सिटी का क्या क्या लास्ट डेट है और मेरिट लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट अलग से आपको सबमिट करने होंगे। बिल्कुल ध्यान से पूरी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले गूगल में आपके आकर बिहार नोटिसेज.in जो है वो यहाँ पे सर्च करना है तो इस तरीके का पेज जो है वो आपके सामने खुलकर आएगा। जब यहाँ पे पेज खुलकर आता है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट लिखा हुआ आता है। इस 3 डॉट पे आपको फाइनली यहाँ पे क्लिक करना है और एडमिशन पे क्लिक करके ग्रेजुएशन एडमिशन पे चले जाना है। अब यहाँ से समझिएगा कि किस तरीके से अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना है। बिहार के किसी भी जिले में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वहाँ पे जमा करने होंगे। जैसे अभी तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जैसा कि पहली मेरिट लिस्ट आएगा तो जो डॉक्यूमेंट अभी ऑनलाइन में आप लगा रहे हैं, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जब कॉलेज में बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट का आपका ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स लेकर जो है वो वहाँ पे जाना होगा। अगर आप ओरिजिनल के साथ जीरोक्स लेकर नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ पे नाम नहीं जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जिस जाति के अंतर्गत जो है आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप ओबीसी के फॉर्म भर रहे हैं या SC ST फॉर्म के तहत जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी जाति है उस जाति का प्रमाण पत्र सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप उस जाति के अंतर्गत आवेदन करते हैं और कॉलेज में जब आपका नाम आता है एडमिशन के लिए वहां जाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जाति प्रमाण पत्र जरूर से बनवा लें। अगर आपका अभी नहीं है तो ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद मेरिट लिस्ट 27 मई को आएगा तब आप कॉलेज में जाकर जो है वो वहां पे कर लीजिएगा। यानी ऑनलाइन अभी ही कर देना है आपको। अब कैसे
करना है वो यहाँ पे समझ लीजिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर हाल में होने चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के बाद, ठीक है। आप देखिए नीचे की ओर जाएंगे तो सभी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यहाँ पे मिलेगा। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ से एडमिशन करा सकते हैं। आप देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी का क्या क्या लास्ट डेट है और किस तरीके से आप नामांकन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर ले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी का मैं बात करूंगा, ध्यान से देखते रहिए। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आज 2 मई से आप यहाँ भी एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा सकते हैं। जितने बच्चे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे थे वो जान लीजिए कि आज 2 मई से आप लोग जो है 2 मई से लेकर 25 मई तक जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, जिसका लिंक जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो गया है। पैसा जो है जनरल ओबीसी का जो है वो आपका 600 रुपया लग रहा है, और बाकी की बात कर ली जाए, बाकी का SC ST का तो 450 रुपया लग रहा है, ठीक है। नीचे आपका डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप लिंक जो है वो यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया, तो डायरेक्ट इस लिंक पे आके आप जो है एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं BA BSc BCom में। तो ये तो हो गया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, और इसका मेरिट लिस्ट भी 27 मई को आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। आप देखें बैक यहाँ पे आएंगे, अदर यूनिवर्सिटी की बात करें कि और कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। आप अपने यूनिवर्सिटी के सामने कोई भी लिंक पे क्लिक करके आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का, तो इसमें भी आज से ऑनलाइन नामांकन जो है वो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, ठीक है। 2 मई से इसका भी जो डेट है वो यहाँ पे एक्टिव हो गया है। आज से आप इसमें भी आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा सकते हैं। 2 मई 2024 से 30 मई तक चलेगा मगध यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और यहाँ पे फ़ी की बात कर ले तो मगध में 600 रुपया आपका ऑनलाइन का फ़ी यहाँ पे लग रहा है, और इसका लिंक भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। तो छात्र जो है इस लिंक पे आके, ठीक है, इस लिंक पे आके BA BSc BCom जो भी आपका स्ट्रीम है उसके अनुसार जो है वो आप यहाँ पे एडमिशन जो है वो करा पाएंगे। तो सभी यूनिवर्सिटी में आपका ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लें जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा का, तो छपरा की बात कर ली जाए तो छपरा यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको जो है 1 से 2 दिन यहाँ पे वेट करना है, और बाकी सभी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार इस पर क्लिक कीजिए और एडमिशन जो है ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ कि अगर आप अभी ऑनलाइन कर देते हैं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कॉलेज जब चयन कीजिएगा तो वैसे कॉलेज का चयन कीजिएगा जिसमें आपका नंबर जो है उसके समान हो। यानी कि अगर आपका 60% इंटर में मार्क्स है तो आप देख लीजिएगा किस कॉलेज का कट ऑफ 60% के आसपास रहता है, वैसे कॉलेज को ही चूज कीजिएगा। तो पहली मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज अगर गलत चूज करते हैं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएगा। ध्यान देंगे ये जो पैसा लग रहा है 450 रुपया और 600 रुपया, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पैसा है, ये एडमिशन का पैसा नहीं है। एडमिशन का पैसा फिर कॉलेज में लगेगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, जो कि आपका 3000 रुपये के आसपास रहता है, किसी कॉलेज में 2500 रुपया रहता है, ठीक है। तो 2500 से 3000 रुपया अलग से आपको खर्च होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि आप ये मौका अगर छोड़ देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए पिछड़ जाएंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।